हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलूजन। द एलूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह सेट 2 है। इसके पहले सेट 1 आ चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 एक महीने का 2 सेट आने वाले हैं, और ऐसे ही जनवरी 2020 से लेकर आज तक जितने भी घटनाएँ घटी है या फिर जो भी घटनाक्रम रही है उनके बारे में वीडियो आपके लिए आएगा और एक सीरीज़ में आने वाला है। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक दिन में सबसे अधिक, आंकड़ों में बात की जाए तो 9,650 मामलों को निष्पादित करके वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको सिंपली बताना है कि इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर रवि रंजन, जो ऑप्शन बी है यह है जस्टिस एच श्री मिश्रा, ऑप्शन सी है जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑप्शन डी है जस्टिस अजित उपाध्याय। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी जस्टिस एच श्री मिश्रा। ये झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है कि 65वीं SGFI राष्ट्रीय बालिका हॉकी किसने जीती है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आए, यदि आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें उसी स्टेट के बारे में क्वेश्चन है और उस ऑप्शन में उस स्टेट का नाम दिया हुआ है, तो आपका तो 70% जो है वो आंसर झुका हुआ रहेगा इसी की ओर। लेकिन यदि आप जान रहे हो कि नहीं, इसका आंसर ये नहीं कुछ और है, तो आप तो बाकी के जो है 30% में आप लगा सकते हैं और अपना उत्तर सही कर सकते हैं। क्योंकि जो बोर्ड है ना, वो आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसा स्थिति क्रिएट कर देगा कि आपको घुमा के रख देगा। वो आपको लगेगा तो ज़रूर कि यही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो है, हम इस क्वेश्चन को हम जान नहीं रहे हैं, तो आप इस 30% को कट करके आप इस 70% में आराम से अपने आप को रख सकते हैं और अपने आंसर को उसी स्टेट के बारे में आप दे सकते हैं। जैसे यदि आप पंजाब का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और एक क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन के ऑप्शन में उस स्टेट का भी नाम है, यदि आपको लगता है कि ये स्टेट जीता ही नहीं है या फिर इस स्टेट का होना ही नहीं था ये ऑप्शन में, तो आप अपना आंसर को दूसरी ओर मोड़ सकते हो। लेकिन यदि आपको आता ही नहीं है तो आपका जो 70% है वो पंजाब की तरफ ही झुकाव रहेगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड का करंट अफेयर, तो इस ऑप्शन में झारखंड का मेंशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 70% इस झारखंड की ओर हमारा आंसर जाए। लेकिन यदि कन्फ्यूजन के लिए डाला हो कि बच्चा फंस जाए, इस आंसर को करने में गलती करे, तो वो दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है और क्वेश्चन को घुमा सकता है। लेकिन यदि आपको नहीं लगता है कि ये ऑप्शन आपके लिए जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप आराम से इस झारखंड को उठा के दे सकते हो। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर भी झारखंड ही है। जो 65वीं SGFI राष्ट्रीय बालिका हॉकी जो है वह झारखंड ने ही जीती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, और जो यूट्यूब का होम पेज है, आप कॉर्नर में वहाँ यूट्यूब का जो कॉर्नर है वहाँ पर आप व्हाट्सएप का लिंक देखेंगे। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर चले आएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, यदि आपको 1% भी आपको इससे फ़ायदा होता है तो। खैर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सुजाता भक्त का संबंध किस खेल से है। आपको सिंपली बताना है कि सुजाता भक्त का खेल जो संबंध है यह किस खेल से रखती है। ऑप्शन है पावर लिफ्टिंग, वसु, स्क्वैश या मुक्केबाजी। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, पावर लिफ्टिंग से इनका संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए 11.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको सिंपली बताना है कि ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर है यह झारखंड के कितने ज़िलों में बनाए जाने वाले हैं। ऑप्शन है आपके सामने 12 ज़िलों में, 16 ज़िलों में, 20 ज़िलों में या फिर 24 ज़िलों में। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 24 ज़िलों में इसे बनाने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि झारखंड के जस्टिस का नाम बताएं जो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सदस्य पद की शपथ लिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है जस्टिस अजित कुमार, जस्टिस NB सिंह, अनिरुद्ध बोस या फिर H श्री मिश्रा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, NB सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके बारे में कुछ बता दूं कि जो जस्टिस NB सिंह हैं, इनको झारखंड का जो न्यायाधीश है उन्हें 2016 में बनाया गया था। झारखंड के पहले विश्वविद्यालय का नाम बताएं जो लोकपाल की नियुक्ति होगी। जहां लोकपाल की नियुक्ति होनी है वैसे आपको बताना है कि वो विश्वविद्यालय कौन सा है। आपका ऑप्शन है बिरसो कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय या विनोबा भावे विश्वविद्यालय। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय। यहाँ पर झारखंड का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ लोकपाल की नियुक्ति होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफ खेलों में भारतीय वॉलीबॉल की टीम ने कौन सा पद हासिल किया है? स्वर्ण पद हासिल किया है, रजत पद हासिल किया है, कांस्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पद को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में मार्च पास्ट सह झांकी प्रदर्शनी झारखंड के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको सिंपली बताना है कि झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इस झांकी में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, फर्स्ट रहे हैं, सेकंड रहे हैं, थर्ड रहे या फोर्थ रहे। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, ये सेकंड में रहे। इनका जो स्थान है यह सेकंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर प्लांट से हो रहे प्रदूषण की जांच का जिम्मा किस संस्थान को दिया गया है? पावर प्लांट से जो प्रदूषण होते हैं उसकी जांच का जिम्मा किस संस्थान को दिया गया है? इसका आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन है ISM धनबाद, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, केंद्रीय खनन एवं फ्यूल रिसर्च संस्थान या फिर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय खनन और फ्यूल रिसर्च संस्थान। इनको ये जिम्मा दिया गया है, भरोभार दिया गया है कि झारखंड में जो पावर प्लांट है उससे निकल रहे प्रदूषण की जांच का जिम्मा जो है वो केंद्रीय खनन और फ्यूल रिसर्च जो संस्थान है इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के उच्च शिक्षक संस्थान में अब निःशुल्क नामकरण होगा, जिसमें आपका जो आयु था वो बढ़ा करके कुछ और रखा गया है, मतलब आयु में छूट दिया गया है। तो आपको बताना है कि कितने आयु की इसमें छूट दी गई है, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, 7 वर्ष की या 10 वर्ष की। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है रघुवर दास, हेमंत सोरेन, सरयू राय या फिर PV सिंह। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के 2021 में मुख्यमंत्री हैं, CM पद पे ये अभी बरकरार है। और हाल ही में मैं बता दूं कि झारखंड में एक विधानसभा चुनाव हुआ है। यह कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है मधुपुर में। ठीक है, ये मधुपुर में हुआ है। और यहाँ से कौन से कैंडिडेट को JMM के थ्रू खड़ा किया गया था वो हैं, पहले तो थे यहाँ के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से पहले जो थे नेता वो थे हाजी हुसैन अंसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और अभी उन्हीं के बेटे को टिकट फिर से दिया गया और अभी मधुपुर विधानसभा से उनके बेटे हफीजुल अंसारी को अच्छा जीत से मतलब उनकी वापसी हुई है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तीरंदाज संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन बी है सुधांशु पाठक, ऑप्शन सी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी है विजय कुमार मल्होत्रा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। देखिए, अर्जुन मुंडा जो है ये ट्राइबल अफेयर्स के अभी मंत्री हैं केंद्र में। और यह झारखंड के कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? तो यह झारखंड के खुंटी से ये बिलोंग करते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यह खुंटी है। आपको ये
याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 65वीं SGFI तीरंदाजी नेशनल चैंपियनशिप जो हुआ था यह अंडर 19 के लिए था, यह कहाँ आयोजन किया गया था? ऑप्शन है रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, रांची में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है IIT नामकुम, केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, ऑप्शन सी है BIT मेसरा, ऑप्शन डी है ISM धनबाद। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, IIT नामकुम। इसका आयोजन जो है यह IIT नामकुम में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि कचनार के फूल का प्रयोग किस तरह की बीमारी के उपचार में होता है? कचनार का जो फूल होता है वह किस तरह के बीमारी में किया जाता है उपयोग? तो इसका जो ऑप्शन है यह है ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए जिसको मधुमेह भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है पाचन तंत्र के लिए, या फिर उपयुक्त में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी। तो इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी के चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड एवं इंडियन अचीवर्स से सम्मानित किया गया है? किस कंपनी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड और इंडियन अचीवर्स से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके लिए प्रेमसंग मोटर्स को, स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी को, टाटा मोटर्स अचीवर को, या उषा मार्टिन को। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी को चैंपियन ऑफ चेंज और इंडियन अचीवर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए हमारा आंसर जो है यह जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65वीं SGFI नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में ऑल चैंपियन का खिताब किसे मिला है? हरियाणा को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, झारखंड को मिला है, पंजाब को मिला है। जैसे कि मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको एक झटके में भी कर सकते हो, यदि आपको नहीं लगता है कि ये नहीं ऑप्शन हो तब। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग झारखंड का पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो हो ना हो झारखंड के ही बारे में पूछा हो तो हमारा 70% जो मैंने बताया था आंसर ये उसी राज्य की ओर जाता है जहाँ का हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब भी ऑप्शन में है, ये सब नहीं होकर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में अंडर 21 मतलब 21 वर्ष के जो बालिकाएं थी वो हॉकी टीम के उप विजेता रही हैं। आपको ये बताना है, उप विजेता का मतलब ये है कि फाइनल में तो खेला लेकिन फाइनल जीत नहीं पाया, फाइनल में वो हार गया, कोई और टीम जीता, इसलिए उसे उप विजेता कहा जाता है। तो आपको सिंपली बताना है कि वो कौन सा टीम था जिससे वो हार गया, जिससे इसको पराजय मिली। ए नागालैंड, बी हरियाणा, सी पंजाब, या डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा से यह टीम हार गया। झारखंड का टीम सॉरी मैं इसको थोड़ा मिटा लूँ, हाँ ओहो यस, तो झारखंड और हरियाणा के बीच में ये खेल हुआ था जिसमें झारखंड तो हार गया, ये फाइनल मैच था, ठीक है ना, ये फाइनल मैच था और फाइनल में झारखंड हार गया लेकिन हरियाणा जीत गया, हरियाणा ने झारखंड को हरा दिया, इसलिए हम लोग उप विजेता झारखंड को कह रहे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि विजेता नहीं है, उप विजेता मतलब जीता नहीं भाई, जीतते जीतते रह गया, फाइनल में गया, सभी को हराकर फाइनल में पहुंचा। जैसे कि IPL में होता है ना कि रोहित शर्मा का टीम, धोनी का टीम दोनों पहुंच जाता है फाइनल में, इतने सभी को पछाड़ते पछाड़ते पहुंच जाता है, लेकिन क्या होता है कि कोई एक टीम जीतता है, दोनों तो जीत नहीं सकते, तो जो हार जाता है उसको उपविजेता कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मशक्क़त से वहाँ पहुँचा है, जीतते हुए वहाँ पर पहुँचा है। अब लास्ट स्टेज में वो यदि हार जाए तो वो उपविजेता होता है। जैसे कि इलेक्शन में भी होता है कि वोट जिसके ज़्यादा है वो जीत गया, लेकिन उसके बाद जिसका वोट आया वो अपोजिशन में रह जाता है, मतलब वो भी कैंडिडेट है, उसको भी आदमी ने चुना है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
स्मार्ट सिटी मिशन की योजना के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस जिले को मिला है? लो भाई, आ गया बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो अपने परीक्षा में। वैसे फ़िलहाल सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको कुछ ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो, क्योंकि जो सरकार है उसके बिहाफ में मैं कह रहा हूँ। तो ऑप्शन है रांची, बोकारो, रामगढ़ या फिर खूंटी। इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची इस जो स्मार्ट सिटी मिशन है इस योजना में पहले स्थान पर रहा है। वो कौन सा शहर है या कौन सा जिला है? वो है रांची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के मधु मंसूरी, हंसमुख व ससघर आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि ये दोनों किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है छऊ नृत्य एवं गायन से, दूसरा ऑप्शन है गायन एवं छऊ नृत्य से, तीसरा ऑप्शन है गायन एवं गणितज्ञ से, चौथा ऑप्शन है गणित से और छऊ नृत्य से। इसका जो सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन नंबर बी, गायन एवं छऊ नृत्य से। देखिए, मसूरी और हंसमुख पहले में है, दूसरे में ससगर आचार्य है, तो इस अनुसार से आपको देना है। जबकि आप इसके ऊपर वाला ऑप्शन देखेंगे तो पहले छऊ और बाद में गायन है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन क्रम में आप देखें तो पहले यहाँ मधु मंसूरी हंसमुख है, तो ये जो है ये गीतकार हैं, तो ये गायन में जाएंगे। और ससगर आचार्य जो है ये छऊ नृत्य से इनका संबंध है, तो ये छऊ नृत्य में आएंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायन एवं छऊ नृत्य। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जल्द ही फरवरी का भी अपलोड हो जाएगा, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।